इंसान तन से मजबूत है, मन से मजबूत है, धन से मजबूत है, तो उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है। बनता है नहीं बनता है? नहीं तो बहुत सारे साथी क्या बोलते हैं, स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़े, बोले मरना पड़ता है। लेकिन यहाँ अलग है, स्वर्ग में जाना है तो मरना नहीं पड़ता, आश्रम में शामिल होना पड़ता है। स्वर्ग में जाना है क्या करना पड़ता है, आश्रम में शामिल होना पड़ता है। तो साथियों, तन, मन और धन, ये तीनों चीजों के लिए हमें आश्रम करना है। लेकिन बहुत सारे साथियों का सवाल आता है, मैं तो खेती कर रहा हूं, मैं तो व्यापार कर रहा हूं, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, या मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ये चार में से कोई एक मिलेगा आपको फील्ड में। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप फील्ड में जाएंगे तो आपको बोलेंगे, मैं खेती कर रहा हूं, आश्रम क्यों करूं, मैं तो व्यापार कर रहा हूं, आश्रम क्यों करूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं आश्रम क्यों करूं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आश्रम क्यों करूं। तो मैं यहां पर थोड़ा क्लियर कराऊंगा कि आश्रम क्यों करना चाहिए। आश्रम क्यों करना चाहिए भाई? ऑलरेडी वर्तमान में तो हमारे पास ये है ही। लेकिन साथियों, ईमानदारी से बताना, हर एक का सपना है ना, गांव में एक अच्छा बंगला हो हमारा। कितने साथियों का सपना है? पक्का? क्या होना चाहिए? एक बढ़िया घर, गांव में बढ़िया वाला घर। कौन सा घर? अभी रह रहे वो नहीं, सपनों का घर, ताकि हमारे घर के आगे से कोई निकले तो हमारा घर उसका सपना बन जाना चाहिए। ऐसा घर है हमारे पास कि मुझे भी ऐसा घर बनाना है, हमारा घर किसी का सपना बन जाए, ऐसा घर क्या है हमारे पास? लेकिन इच्छा तो है ना। दूसरे नंबर, उस घर में बढ़िया एक कार हो। क्या हो? है क्या? कार कैसी होनी चाहिए? अगर आप पार्किंग में रखो ना, तो जिसकी नजर पड़े ना, वो सेल्फी लेना चाहिए कि मेरी ड्रीम कार। क्या? माय ड्रीम कार। अपनी कार किसी का सपना बनना चाहिए। ऐसी कार है क्या हमारे पास? अभी तो पार्किंग में रखते तो वो उठा के ले जाते हैं, सेल्फी लेने की बात छोड़ो, वो उठा के ले जाते हैं। कार ऐसी होनी चाहिए कि उठाने वाला भी सोचे जरा, ये कोई बड़े आदमी की कार है, इससे दूर रहना है, ये बड़े आदमी की कार है, इससे दूर रहना चाहिए। उठाने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले भी दूर रहेंगे, नहीं इसको नहीं उठाना। ड्रीम कार होनी चाहिए। है क्या हमारे पास? नहीं है। तीसरे नंबर, बैंक बैलेंस होना चाहिए। कितना? अंबानी जितना नहीं, अंबानी जितना नहीं, लेकिन कभी भी तत्काल, अर्जेंट, एक्सीडेंटली कभी भी 2, 5, 10 लाख की जरूरत पड़े, उस टाइम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना तो होना चाहिए ना। मैं अंबानी जितना नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी भी बाई चांस, एक्सीडेंटली, अर्जेंटली, कोई भी टाइम पे 5, 10, 15 लाख की जरूरत पड़ जाए, उस टाइम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना तो बैंक बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? क्या मैं राइट कह रहा हूं? तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। बच्चों की पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा पढ़ाओ, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, तो गांव की पढ़ाई में तो नहीं बनेगा, बाहर कहीं भेजना पड़ेगा। तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अच्छी स्कूल में या अच्छे शहर में उसको पढ़ाई करवा सके। इतना तो कैपेसिटी होना चाहिए ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही बातें कहूंगा, उसके अलावा मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, विदेश यात्रा करो, फलाना ढिंगना, वो नहीं। लेकिन हर एक इंसान के ये 4 सपने तो रहते ही रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? और वो पूरा करने के लिए इनकम महीने में हजारों चाहिए कि लाखों में? हजारों में ये पूरा हो सकता है क्या? अगर महीने इनकम हमारी हजारों में है तो ये पूरा हो सकता है क्या? क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मेरा मान रखने के लिए हाँ बोलो, रियल में आपके दिल पर हाथ रखकर बताना, अगर 5, 25, 50 हजार कमाने से अगर ये पूरे होते हैं तो आश्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5, 25 हजार कमाने वाले पूरे नहीं कर सकते। ये पूरा करने के लिए घर में इनकम कितनी चाहिए? लाखों में। और ये पूरा करने के लिए इनकम तो चाहिए लाखों में, लेकिन साधन है हमारे पास। ये साधन क्या है? ये 4, ये तो छोड़ दो, 3 में से कोई एक। अब आप मान लेते हैं खेती में लाखों रुपए है क्या? होगा।
5% मान लेते हैं, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हो सकता है बड़े किसान हैं, बड़ी खेती है, हो सकता है वो महीने लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन कितने परसेंट? 5%। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मेरी बात सही नहीं लग रही है तो अपने अपने गांव में नजर मार लीजिए कितने किसान लाखों रुपए महीने कमा रहे, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? उसके बाद व्यापार, इसमें भी 5%। कितने परसेंट? 5। व्यापार में है, लाखों रुपये है, लेकिन लाखों रुपये वो कमाएंगे जो मार्केट में करोड़ों लगाने की ताकत रखते हैं। है व्यापार में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, व्यापार में है लाखों रुपये, लेकिन करोड़ों लगाने के बाद आप अपने गांव में नजर लगा लीजिए, 100 में से 5 साथी ऐसे होंगे जो करोड़ों लगा सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? कितने परसेंट? 5। नौकरी, इसमें भी 5%। 1 लाख प्लस या लाखों की सैलरी क्लास 1 अधिकारी की होती कि नहीं? नजर लगा लीजिए आपके गांव में क्लास 1 अधिकारी कितने हैं? कितने हैं? 5% से ज्यादा है क्या? अगर किसी गांव में 1000 की बस्ती है, 50 क्लास 1 अधिकारी है क्या? नहीं, 1% भी नहीं है। लेकिन मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, इसलिए 5% ले रहा हूं, बाकी नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसके बाद पढ़ाई में यहाँ पे भी 5% लिख लेता हूँ, बाकी अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, नौकरियां खत्म है भाई, लोगों की जरूरत नहीं, मशीनें काम कर रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पहले बैंक में 10-15 लोगों का स्टाफ रहता था, बैंक में रहता था कि नहीं? अभी आप देखो, पैसे गिनने के लिए मशीन, पैसे भरने के लिए मशीन, पैसे निकालने के लिए मशीन, वॉचमैन की भी जरूरत नहीं, सीसीटीवी कैमरा लग गया। वॉचमैन को तो नींद आती है, वो तो सोता भी नहीं है। वॉचमैन को तो हर महीने सैलरी देना पड़ता है, उसको सैलरी देना पड़ता है? अगर अपने जान पहचान वाला वॉचमैन हो तो बोले हाँ जाओ जाओ कोई बात नहीं, और वो कैद कर लेगा, कलेक्टर जाएगा तो भी कैद कर लेगा कि आप वहां से गए हैं। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी। और यहाँ बहुत सारे साथियों के अकाउंट होंगे बैंक में, पैसों के लिए लाइन में लगना पड़ता है क्या? नहीं लगना पड़ता। अरे पैसे की जरूरत ही नहीं है, आधी रात को कॉल करे 5000 ले, गूगल पे फोन पे, गूगल पे फोन पे, बैंक में जाने की, कैश लेन देन की जरूरत ही नहीं है। और आप देखना, मुंबई में चले जाना, गलती से भिखारी ने भीख मांगा और आपने बोल दिया छुट्टी नहीं है, तुरंत स्कैनर लगा लेगा, इसमें कर दो तुरंत। क्या मैं सही कह रहा हूँ? टेक्नोलॉजी है, नौकरियां खत्म हो रही है। साथियों, मैं अलग अलग स्टेट में जाता हूँ, बहुत कुछ लोगों से सीखने को मिलता है। माँ बाप अपने बच्चों के पढ़ाई के पीछे पूरा जीवन खर्च कर देते हैं, 50% मेहनत का पैसा बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगाते कि एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ पढ़ लिख कर बनेगी, लेकिन अब वो सपने उनके मर जाते हैं। अभी कोई गारंटी नहीं है। माँ बाप फटे टूटे कपड़े पहनते, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते, माँ बाप जैसा तैसा खाना खाएंगे लेकिन बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे, माँ बाप रात दिन मेहनत करेंगे, गाँव में पढ़ाई अच्छी नहीं तो कहीं और सिटी में भेजेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई करवाते। क्या नौकरी का गारंटी है? नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप समझ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सपने पूरे करने के लिए ये हथियार है हमारे पास? और खेती भी होगी ना साहब, मान लेते किसी के पास 20 बीघा जमीन है और वो 4 भाई है, तो 5 बीघा हिस्से में आएगी। अब उसके 2 बच्चे हैं तो 2.5 बीघा, 2040 तक उसके भी तो बच्चे होंगे, फिर खेत बचेगा कि प्लॉट? खेत बचेगा कि प्लॉट? तो खेती, ये 5% वाले का भी कोई गारंटी नहीं है आने वाले टाइम में, 2040 में उनका भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या ये 5% का? अभी जो मैं बता रहा हूं, इन लोगों की बात कर रहा हूं जो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जब हिस्सा गिर जाएगा तब वो बचेगा क्या? लाखों नहीं। उसके बाद ये व्यापारी, इसका दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर है, अच्छे से वो 20% कमा रहा है, समझ लीजिए। एग्जाम्पल, कितना परसेंट कमा रहा है? समझ लेते हैं इसका 50,000 का व्यापार हो रहा है डेली का, कितना हो रहा है? तो ये लाखों कमा रहा है। लेकिन एक दुकान यहाँ खुल गई, आने वाले टाइम एक यहाँ खुल गई, एक यहाँ खुल गई, एक यहाँ खुल गई, ये 50 का 10 हो सकता है और ये 20 का 5 हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कंपटीशन। अगर कोई 5 में दे रहा है, वो 4 में देगा, वो 3 में देगा, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं है। और अभी देखो बड़े बड़े मॉल आ गए। अभी जैसे मार्केट में शादी के टाइम में कुछ परचेज करने जाना पड़ता है ना, कपड़े की दुकान अलग, कटलरी की अलग,
किराने की अलग, अलग अलग जगह पे, और हर जगह पर पार्किंग की प्रॉब्लम रहता है कि नहीं? तो वो दुकानों में जाएंगे, बड़े मॉल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, वहां पर हर सुविधा रहती है। तो मॉल आएंगे तो ये दुकानें खत्म होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो छोटी दुकानों को कौन खा जाएगा? मॉल। और मॉल को कौन खा जाएगा? ऑनलाइन। कौन खा जाएगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन को कौन खा जाएगा? RCS। वेरी गुड, जोरदार तालियां। तो साथियों आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर नौकरी, कितना भी क्लास वन अधिकारी हो, कितने भी सैलरी हो, क्या उसमें रॉयल्टी मिलेगी? बच्चे के नाम पे ट्रांसफर होगा? नहीं होगा साथियों। और आने वाले टाइम में तो नौकरियां है भी नहीं, नौकरियां है भी नहीं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पढ़ाई कुछ भी नहीं है, यानी 5% साथी भी यहाँ पर सुखी नहीं है। यहाँ पर ये खेती वाला 45 साल खेती करेगा लेकिन रॉयल्टी नहीं है, ये भी 45 साल दुकान चलाएगा, यहाँ पर भी रॉयल्टी नहीं है, यहाँ पर भी रॉयल्टी नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 45 साल काम करने के बाद भी रॉयल्टी नहीं है, फिर भी उसी में लगे रहते हैं, उसी में घिसे रहते हैं। कुछ तो 45 की बात छोड़ो, जब तक इसके किलोमीटर खत्म नहीं होते तब तक लगे रहते हैं। पूरा सुबह जाओ, शटर ऊपर, शटर नीचे, शटर ऊपर, शटर नीचे, पूरी जिंदगी कुएं के मेढक जैसी। कुएं के अंदर वो मेढक है ना, वैसे उसका जीवन खत्म हो जाता है। नौकरी वाले का भी वैसा ही, रोज सुबह ऑफिस में घुसो, शाम को बाहर आओ, सुबह घुसो, शाम को बाहर आओ, पूरी जिंदगी 45 साल तक काम करने के बाद भी कोई रॉयल्टी नहीं। लेकिन साथियों आज से मैं 45 साल नहीं, सिर्फ 5 साल तन मन और धन से काम कर लेना, आपकी रॉयल्टी नहीं, आने वाली हर पीढ़ी को रॉयल्टी मिलेगी।